तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के शानदार जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10वीं और 2025 में 26 में एग्जाम देने वाले हैं, तो बेहद ये खास होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा दोस्तों, तो अभी तक आपको एक कल हमारा जो आपको अगले दिन त्योहार के रूप में आने वाला है छठ और दीपावली की डीडीसी कोचिंग दीपक सर के द्वारा सभी लोगों को कुछ शुभकामनाएं। और आप लोग की छठ मंगल में हो, दीपावली मंगल में हो, गोवर्धन पूजा मंगल में हो। और कुछ इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस करना, ध्यान देना है, क्योंकि हमारा पढ़ाई ही जरूरी है। छठ पूजा अगले साल, उसके अगले साल आ सकता है, लेकिन हमारा पढ़ाई नहीं आ सकता है। दोबारा कम नंबर आ जाएगा, वो पछताते रह जाएंगे। बिल्कुल हमारी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए। तो हमारे बाबू चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अभी तक शेयर नहीं किया है, जो भी नहीं शेयर किया तो शेयर करें कृपया। आप कोने में लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी यूट्यूब बोर्ड के नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, पहला शेयर करते हुए क्वेश्चन की तरफ कह रहा है। क्वेश्चन है क्या? तो बाबू क्वेश्चन आप लोग को लिख कर देना। अगर हमारे एग्जाम में पेपर में नहीं आया इस टाइप में चाहे इस सवाल ना, तो तुम आप क्या करिएगा ना, हमारे चैनल को ब्लॉक सब्सक्राइब ही ऑन सब्सक्राइब का चल जाएगा, जो मन करेगा वो करिएगा। मैं उसके बाद आपसे नहीं कहूँगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल बाबू, आपको ये 2025-26 में पेपर होने वाला है, आपको जरूर दिखाई देगा। तो पहले तो हम क्वेश्चन को 3 लाइन में बांट ले रहे हैं, क्योंकि इधर से लिखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। यहाँ से लिखेंगे बाबू हल, क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए हल लिखेंगे तो देखिए, तो पहले तो लिखेंगे माना कि करनी में 5 एक क्या है? वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक, क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहां से आप एक एक लाइन स्टेप समझ कर जाएंगे। करनी में 5 p बटा क्यू मान ले रहे हैं, तो p बटा क्या है? q है बाबू। हाँ, p बटा q मानिए, चाहे a बटा b मानिए, चाहे x बटा y के मानिए, किसी के भी मान सकते हैं। के रूप में क्या होता है? रूप में है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, लिखेंगे कि जहां p और q एक क्या है? 100 आभाज्य संख्या है। क्या है? p और q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया? तथा q डज नॉट इक्वल 0। मैंने q किसके बराबर नहीं हो सकता है? 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे बाबू? तो लिख सकते हैं कि करनी में 5 बराबर p बटा q। इतना काम कर लेंगे। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको एक एक लाइन, आपको हर लाइन आपको इस तरीका से करना है, जैसे आपको बोर्ड पर लिखा जा रहा है वैसे ही करना है। तो इसका वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा? तो इसका हम वर्ग करेंगे। करनी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। 5 का वर्ग, करनी में 5 का वर्ग 5 होता है। 5 का अगर वर्ग पूछते हैं 25 होता है। ठीक है, यहाँ पर p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बाबू? तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, कुछ नहीं नीचे, तो एक इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो हम p स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं कि 5q स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको देख सकते हैं कि समीकरण नंबर क्या है बाबू? 1 है। जब समीकरण नंबर 1 यहाँ से बन गया, तो अब क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे, हम यहाँ बाबू हम लिख सकते हैं एक लाइन कि 5 कामा p स्क्वायर से विभाजित है। 5 कामा p स्क्वायर से है विभाजित, क्योंकि 5 से p स्क्वायर विभाजित है, विभाजित है। तो अब देखिए 5 से जब विभाजित करता है, इसलिए विभाजित करता है जब p स्क्वायर 5 से विभाजित करता है, p भी तो 5 से विभाजित कर देगा। यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 5p से p को क्या हो? 5p को भी
करता है, चाहे करेगा। इतना आप लोगों को समझ में है। देखिए एक बार और समझ लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए कि माना कि करनी में p एक करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो करनी में 5 बराबर p बटा q। यहाँ p बटा q माने हो तो p बटा q की जगह पर हम x बाई y भी मान सकते हैं इसके रूप में है, जहाँ p और q एक आभार संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल 0, ये q है। अब है करनी में 5 बराबर p बटा q, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, करनी में 5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, और करनी में p का वर्ग करेंगे p स्क्वायर, q का वर्ग करेंगे उसका, इसका गुणा कर देंगे उसमें क्या आ जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और p स्क्वायर और लिख सकते हैं 5q स्क्वायर का समीकरण नंबर 1। लेकिन 5 p स्क्वायर से विभाजित करता है तो 5 भी तो p से विभाजित करेगा, p स्क्वायर से कट जाएगा तो p से तो विभाजित करेगा नहीं। अब देखिए इतना जब हो गया बाबू तो बिल्कुल घबराना नहीं, इतना जब हो गया तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू कि पुनः क्या लिखेंगे, पुनः दोनों क्या चीज बाबू, पुनः माना कि क्या मान लेंगे, तो बाबू इतना हमको मानना है ना कि p बराबर क्या चीज 5m, क्या मानना है p का जहां जगह है वहां पर क्या मानना है, तो p बराबर मानना है 5m। तो अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और p का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर 5m का वर्ग कर देंगे, और p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर और 5 का वर्ग करेंगे तो 25m स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से हम बना देंगे समीकरण नंबर क्या चीज 2। समीकरण नंबर 2 आपको समझ में आया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर है p स्क्वायर का मान रखना है, तो p स्क्वायर का मान हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज, तो देखिए बाबू यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना, हमारा p स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है कि नहीं समीकरण 1 में, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर है। और इसके बराबर हमको क्या रखना है, तो 25m रखना है, यहाँ पर रखना है क्या चीज 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 से 5 बार कट जाएगा 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो जाएगा, राइट नहीं। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि 5 कामा क्या चीज q स्क्वायर को विभाजित करता है क्योंकि 5 से q स्क्वायर विभाजित हो जाता है। अब ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 कामा q को भी क्या करेगा, तो भी विभाजित करता है, विभाजित है। अब देखिए जब इतना क्लियर हो जाएगा आपको बाबू, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि समीकरण ये क्या बन जाएगा, समीकरण तीसरा बन जाएगा, ये समीकरण क्या बन जाएगा तीसरा। अब देखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करना है, p माइनस 5 से विभाजित है, p कामा 5 से क्या है बाबू विभाजित है, भाज्य है, लिखेंगे क्या बाबू भाज्य चाहे भाज्य है। जब 5 से भाज्य है तो लिखेंगे समीकरण, बहुत लंबा प्रोसेस है बाबू, समीकरण 3 से q क्या है 5 से भी विभाजित है, q 5 से विभाज्य है। इतना तक क्लियर हो गया। इतना तक जब क्लियर हो गया बाबू, तो इसके बाद हमको क्या करना है, तो लिख देना है। जब इतना आप लिख देंगे, प्रोसेस बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसीलिए हम लिख देंगे 5 कामा p और q क्या है, तो लिख देंगे 5 कामा q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है बाबू उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है यह, इसका हिंदी बाबू बहुत बड़ा है, थोड़ा लिखेंगे यह मान्यता की का विरोध
क्या हो, विरोध, ये बखाव कर रहा है कि विरोध करता है। एक बात आपको समझाने का प्रयास करेंगे जरूर कि P और Q, P और Q क्या है बाबू का कोई, P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे यहां से कि अतः क्या लिख देंगे बाबू, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार आप लोग बाबू प्रयास करेंगे समझने के लिए। थोड़ा सा लाइट हम चला दे रहे हैं, पूरा जूम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए बाबू यहाँ तक आप लोग समझ लिए थे, समीकरण 1 तक समझ लिए थे। यहाँ से लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 5p², 5 यहाँ पर क्यूब है, दोनों पक्षों का क्या करिए बाबू, वर्ग करने का। यहाँ 5 का वर्ग करिए 25 हो जाएगा, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर, p का वर्ग करेंगे p², समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 में p² का मान है, यहाँ पर है समीकरण 1 यहाँ पर रख दिए 5 से कटा है, कितना बनता है 25, m² बराबर इतना। देखिए 5 q² से विभाजित करेगा तो 5 को भी q क्या करेगा विभाजित, जब p से 5 कट जाएगा q² से, तो यहाँ से भी तो q से तो कट जाएगा विभाजित करेगा। देखिए कि समीकरण नंबर क्या होगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। देखिए समीकरण दूसरा में p का विभाज्य है, p किससे विभाज्य है 5 से, और तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण तीसरा q से विभाज्य, क्योंकि यहाँ भी q से विभाज्य है, तो लिखेंगे 5 p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह मान्यता का विरोध करता है। क्या करता है बाबू, ये मान्यता को क्या करता है, विरोध करता है। तो बाबू विरोध करेगा जब भी तो ये सही नहीं माना जाएगा, असत्य है। तो यहाँ से बाबू यहाँ से लिखेंगे कि p और q कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है लेकिन है नहीं बाबू, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, चैनल पर अगर पहली बार अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये आपको शेयर कर देंगे तो आपका ये बच्चों को 8 अंक देगा। क्या बाबू 8 अंक नहीं बाबू 4 अंक देगा। ये कितना अंक देगा, 4 अंक देगा। आपके लिए जबरदस्त क्लास है। अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल में बनने के लिए